निरहुआ पहले मोदी के साथ बीजेपी के साथ था, आज वो निरहुआ समाजवादी पार्टी के साथ है। कल वो निरहुआ जब आजमगढ़ के 7 लाख मुसलमान एक मत होकर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM के लिए दीवाना बन के वोट करना शुरू कर देंगे, तो यही निरहुआ जो समाजवादी पार्टी का प्रचारक बना हुआ है, यही निरहुआ यकीन मानिए MIM के लिए प्रचारक करेगा और तमाम मुस्लिम इलाकों में, दलित इलाकों में जाकर कहेगा कि आपका एक ही नेता है, आपका एक ही पार्टी है जो आपके लिए काम करती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है। रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु व अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश लोकसभा इलेक्शन 2021। आजमगढ़ में 2 बड़े चेहरों ने इलेक्शन एक साथ लड़ी थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ी, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार निरहुआ ने बीजेपी का टिकट लेकर आजम खान में इलेक्शन लड़ी। और इस इलेक्शन के बाद रिजल्ट के रूप में हम सब ने देखा कि अखिलेश यादव की जीत हुई और निरहुआ बेचारे हार गए। आजमगढ़ में अखिलेश यादव को 6,21,578 वोट मिले। वहीं पर दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निरहुआ, बिहार के सुपरस्टार निरहुआ को 3,61,704 वोट मिले और SBSP पार्टी को 10,078 वोट मिले। तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने करीब 3 लाख वोट की मार्जिन से निरहुआ को हरा दिया। आजमगढ़ का कुल पॉपुलेशन में 46,13,913, आजमगढ़ के पॉपुलेशन में 7,18,692 मुसलमान हैं, 4 लाख के आसपास दलित है और 2.5 लाख से भी ज़्यादा, 4 लाख यादव और 2.5 लाख के आसपास दलित है। समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए उत्तर आजमगढ़ में रहने वाले 15 से 20% मुसलमानों ने अपना पूरा का पूरा वोट समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को दिया। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी निरहुआ को वहाँ के यादव ने मिलकर अपना 3 लाख वोट दिया और SBSP को कुछ दलित का वोट मिला। तो अगर अखिलेश यादव का साथ आजमगढ़ में मुसलमान नहीं देते, तो अखिलेश यादव वहाँ से हार जाते। निरहुआ एक स्टार है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने हिंदुत्व पार्टी बीजेपी का टिकट लेकर लड़ा था तो उसको 3,61,000 वोट, ये बहुत मायने रखती है। अखिलेश यादव को कम से कम अगर यादव अपना 4 लाख वोट देते, मुसलमान अपना 7 लाख वोट देते, तो अखिलेश यादव को 11 लाख वोट मिलने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव को मात्र 6,21,578 वोट मिले। इस बात का सीधा परिणाम पता चलता है कि मुसलमानों ने अपना 90% वोट समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को दिया, लेकिन हिंदुओं ने, खास करके यादवों ने, अपना 4 लाख वोट में से 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। यहाँ पर मैं अखिलेश यादव वर्सेस निरहुआ की चर्चा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो निरहुआ जो 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के लिए कैंपेन के लिए और इलेक्शन में उतरा था और हार गया, आज वही निरहुआ 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए स्टार प्रचारक बन चुके हैं और अभी से ही पूरा काफिला लेकर आजमगढ़ के अंदर और अलग अलग इलाके में जाकर वो मुसलमानों से इस बात की अपील कर रहे हैं कि वो अपना वोट समाजवादी पार्टी को दें। अखिलेश भैया के फिर से हमन मुख्यमंत्री बनावल जाए गनवा फिर से तो गनवा तो वह कहते हैं हम बार कि साइकिल के रफ्तार के बढ़ा डालो, और साइकिल के रफ्तार तब बढ़ी जब पैडिल तनी चाँप के मरवा लो। बस फर्क इतना है कि पैडिल की जगह मोहर मारा गया। जहाँ साइकिल का निशान मिले भैया बस मोहर लगा डालो और साइकिल का रफ्तार अपने आप बढ़ जाएगी। तो आप लोग से यह निवेदन बा, यह प्रार्थना बा कि आप सब लोग भैया साथ दिया और जितना भी आपके प्रत्याशी हो साइकिल के निशान पे मोहर लगा के सबसे विजयी बनावा, ताकि सुभाष भैया आप लोग खातिर के और मेहनत
वो निरहुआ जो बीजेपी के साथ था, आज वो निरहुआ जो मोदी के साथ था, वो निरहुआ आज समाजवादी पार्टी के साथ है। जो निरहुआ आजमगढ़ में अखिलेश यादव को हराने आया था और सबको इस बात को पता था कि आजमगढ़ में मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ उस वक्त थी, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई भी विकल्प वहाँ पर नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी को अच्छा से पता था कि जो वहाँ पर ब्राह्मण और उच्च जाति के लोग का जो जिसकी तादाद बहुत कम है, उनका वोट बीजेपी को मिल जाएगा। लेकिन मुसलमानों ने अपना वोट, अपना समर्थन तो दे दिया समाजवादी पार्टी को, लेकिन यादवों का समर्थन समाजवादी पार्टी को नहीं मिला और उसका पूरा समर्थन बीजेपी को मिला। अब चूँकि अखिलेश यादव को ये लगा कि निरहुआ पर यादव वोट ज़्यादा असर डाल रहा है, उसने निरहुआ को अपने साथ कर लिया और आजमगढ़ की सीट अपने लिए पूरी सिक्योर कर ली है। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं हो जाती है। ठीक है, पॉलिटिक्स में कभी आप किसी पार्टी में जा सकते हैं, कभी आप किसी पार्टी में जा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि क्या आने वाले वक्त में आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में एक बार फिर मुसलमान अखिलेश यादव को वोट देगा? ये सवाल मैं आप पर छोड़ा जा रहा हूँ, क्योंकि जो निरहुआ पहले मोदी के साथ, बीजेपी के साथ था, आज वो निरहुआ समाजवादी पार्टी के साथ है। कल वो निरहुआ जब आजमगढ़ के 7 लाख मुसलमान एक मत होकर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM के लिए दीवाना बन के वोट करना शुरू कर देंगे, तो यही निरहुआ जो समाजवादी पार्टी का प्रचारक बना हुआ है, यही निरहुआ यकीन मानिए MIM के लिए प्रचारक करेगा और तमाम मुस्लिम इलाकों में, दलित इलाकों में जाकर कहेगा कि आपका एक ही नेता है, आपका एक ही पार्टी है जो आपके लिए काम करती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है। अब देखो, जो निरहुआ बीजेपी छोड़कर एसपी में आया, मुसलमानों को जाकर वोट के कोई भी मुसलमान निरहुआ को बीजेपी की टीम नहीं कर रहा है, जबकि वही अखिलेश यादव जो कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं, फिर वही अखिलेश यादव मायावती के साथ गठबंधन करते हैं, और वही अखिलेश यादव जो योगी आदित्यनाथ के घर जाकर चाय पीते हैं, इनमें से किसी को भी मुसलमान बीजेपी का बी टीम नहीं कहता। लेकिन ऐसे शख्स जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो पार्लियामेंट में आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, कश्मीरी मुसलमान, CAA, NRC, NPR, लिंचिंग जैसे बड़े मुद्दों पर मुस्लिम, दलित और आदिवासी की आवाज़ उठाते हैं और बेझिझक बिना डरे अपनी बात सदन पर रखते हैं, ऐसे शख्स को मुसलमान बिना सबूत के आधार पर बीजेपी की बी टीम कहते थे। जबकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ना किसी बीजेपी नेता के पास जाते हैं, ना ही किसी बीजेपी की बेटी की शादी में जाते हैं, ना ही अपने शादी में किसी बीजेपी नेता को बुलाते हैं। तो ये मुसलमानों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। वो मुसलमान जो गैर कौमी की गुलामी में इतने अंधे हो चुके हैं, जो एक ईमानदार पढ़े लिखे नेता को बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, और ऐसे नेताओं को जो बीजेपी से घुल मिल कर रहते हैं, ऐसे लोगों को अपना मुल्ला, अपना बाप और अपना भाईजान मान रहे हैं, ऐसे लोगों को समझना पड़ेगा कि उनके नस्ल को ये लोग सब मिलकर बर्बाद करके रख देंगे। यह आपके लिए नहीं है, ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद के लिए है। वो अखिलेश यादव जो डिप्टी CM मुसलमान को नहीं बनाना चाहता, लेकिन आजमगढ़ के 7 लाख मुसलमानों का वोट लेना चाहता है, आप ऐसे अखिलेश यादव को अपना साथी बनाएंगे या फिर ऐसे MIM, ऐसे पार्टी को अपना हमदर्द समझेंगे जो हर मुसीबत पर, हर मसले पर आपकी आवाज़ पार्लियामेंट में उठाता है? तो आज की वीडियो बस इतनी ही तक, बाकी आपकी मर्जी। आने वाला लोकसभा इलेक्शन, नॉट विधानसभा, आजमगढ़ में लोकसभा इलेक्शन होगा 2024 में। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में AIMIM आजमगढ़ में पूरी मेहनत से अपने उम्मीदवार उतारेगी। 7 लाख मुस्लिम और 2 लाख दलितों का वोट लेने की कोशिश करेगी। अगर दलित हमें धोखा देते, वोट ना भी दे, तो अगर मुसलमान एक मत होकर AIMIM को वोट दे देगा, तो आजमगढ़ के लोकसभा सीट में AIMIM बहुमत से जीत जाएगी और वहाँ से संसद में जाकर आपकी आवाज़ को बुलंद करेगी। तो फैसला आपका, अधिकार आपका, इख्तियार भी आपका, बस आपको चुनना है कि सही को साथ दो और गलत का साथ मत दो। कुरान भी हमें यही सिखाता है, अल्लाह और उसका रसूल का फरमान भी यही सिखाता है कि बातिल ताकतों का साथ मत दो, बल्कि नेक शख्स का साथ दो, न्याय का साथ दो, जो हमेशा जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करता है। आने वाले लोकसभा इलेक्शन 2024 से पहले इस वीडियो को आजमगढ़ के मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा देनी पड़ेगी, ताकि ये गलती दोबारा ना हो। जो लोग बीजेपी में हैं, कल को एसपी में है, एसपी में बीजेपी में, ये चलता रहेगा। एमआईएम के लोग एमआईएम में थे, हैं और हमेशा रहेंगे। वो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। एक
एक बात और, जैसे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल हैदराबाद में AIMIM ने खोले हैं, क्या वैसा ही स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल मुसलमानों का वोट लेकर अखिलेश यादव ने खोला है? यस और नॉट? अगर वैसे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल हैदराबाद के अलावा आजमगढ़ में भी खुले हैं तो फिर आप अखिलेश यादव को वोट दे दो, धर्म देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि जैसे स्कूल, जैसा एजुकेशन पर, जैसे हेल्थ सिस्टम पर और जैसा जॉब पर मेहनत MIM करती है, वैसा मेहनत कोई पार्टी नहीं करती है। तो अगर आप वोट BJP से डर कर अखिलेश को देकर भी आपको स्कूल कॉलेज नहीं मिलता तो फिर क्यों ऐसे पार्टी को वोट देते हो? अरे भाई, जब यादव अपनी पार्टी को वोट नहीं दे रहा है तो मुसलमान क्यों यादवों की पार्टी को वोट देगा? अब वक्त है मुत्तहिद होने का और अपने पार्टी AIMIM को कामयाब करने का। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर धड़ाधड़ शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप किसके साथ हैं। आजमगढ़ के लोकसभा इलेक्शन 2024 में आप MIM का साथ देंगे, MIM को वोट करेंगे, या फिर आजमगढ़ पर छोटा मोटा ओपिनियन पोल इसी कमेंट पर आज ही के आज हो जाएगा। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआ पर याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात तमाम भाई और बहनों पर।